सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ दीपालिका जी प्रथम जुड़े हैं, वीना कमलेश जी, सरिता जी है, आशीष बुलजी भाई, सिंधु भाई भी पाटन से जुड़ गए हैं, और भी ये माता जी ड्रैग नाम कुछ लिखा नहीं है, ड्रैग ऐसा लिखा है, उनका भी स्वागत है। सौरभ कपूर भी जुड़े हैं, सभी का स्वागत है, और भी जुड़ रहे हैं। तो पहले हम भजन लेंगे, भजन के लिए कोई तैयार हो? गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मन का छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, दिन रात करते अपने ही बिगड़े कामों को, दिन रात सवार करते हो अपने ही बिगड़े कामों को, औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सुखियों से हंस कर बोलते हो, दुखियों से बातें किया करो, सुखियों से हंस कर बोलते हो, दुखियों से बातें किया करो, दुखियों का दर्द मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, धन जोड़ जोड़ कर रखने से सोची दौलत मिलती है, दुर्जन की संगति करने से बल बुद्धि ऐश्वर आयु घटे, दुर्जन की संगति करने से बल बुद्धि ऐश्वर आयु घटे, सत्संग में प्यारे जाने से खुशियों की दौलत मिलती है, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मन का छले का। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अभी आशीष माता जी। आप सबको नमस्ते। मैं प्रभु व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है, जगत व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है, कुछ देर भले हो जाए अंधेर न होने पाए, कोई रंग हो चाहे राजा उसे तुला पे तोला जाए, खुला जहाँ खाता है प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है, जिस ध्यानी ध्यान लगाया वह जान शक्ति को पाया,
आनंद का बन अभिलाषी, शुभ कर्म ही सदा कमाया आदेश निभाता है। प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। ऋषि उसको खोज करके सब पर उपकार कमाया। ईश्वर की सत्ता क्या है, इसका सत्य ज्ञान कराया। भगत अपनाता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। जगत व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा गीत बहुत पुराना है, मैं गाता हूँ। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव, कभी धूप कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते। अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला पासा चलते जाऊं, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। बहुत पुराने पिक्चर का है ये। वाह वाह मुनि जी वाह बहुत पुराना गीत। हाँ जी, तो हम अभी श्रुति सेतिया जी को हम सुनेंगे, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी और आदरणीय दीपालिका बहन। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत ही प्रेरणादायी भजनों को हम सुन रहे हैं और बहुत ही सुंदर भजन, तीनों भजन बहुत ही सुंदर प्रेरणा से मिल रही है इनसे हमें। कभी धूप कभी छाँव, सच में अपना ये जीवन जो है इसी प्रकार चलता है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी बात में। अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना, छोड़ ईश्वर पे भरोसा कहते करके रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। दुख सुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं, हार परिस्थितियां, कुछ कभी खुशी कभी गम, तो अपने जीवन को सदैव संतुलित बनाकर चलिए।
तो ईश्वर उसी पे कृपा करते हैं जो अपने जीवन को बैलेंस बना के चलते हैं। और ऐसे नहीं कि जरा सा दुख आया और ईश्वर को कोसने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी का जीवन सुव्यवस्थित हो, अनुशासन से भरपूर हो और सभी सुखी रहें। और जो दोनों भजन हमने इससे पूर्व सुने, आदरणीय सरला माता जी और आदरणीय आशीष माता जी जो जुड़े हैं जी, बहुत सुंदर भजन। मन का छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सच में ये खुशियों की दौलत, मन का छल, आज हमारे सभी के मन में छल कपट कहीं ना कहीं भरा हुआ है। हम लोग की इसका कारण ये है कि हम लोग के मन से छल कपट क्यों नहीं जा रहा, कि हम लोग की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। हम लोग एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा की ओर दौड़ते हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत नुकसान वाली बात है। हम सबका जीवन ऐसा है कि हमारा मोह नहीं खत्म हो रहा। तो इस बारे में थोड़े से विचार मैं पढ़ रही थी मुनि जी, और ये वाले विचार मैंने शायद थोड़े समय पहले भी रखे थे। आज मेरा मन किया पुनः अपने विचार रखूं। उसके बाद हम आदरणीय लीला माता जी के विचारों को सुनेंगे कि कामनाओं के त्याग से ही भक्ति सफल होती है। हम कहते तो हैं हम अपनी ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, परंतु मन में कहीं ना कहीं संकल्प, विकल्प, कामनाएं और वासनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो उनको दूर करने का हमें प्रयास करना है, तभी हमारी भक्ति सफल हो सकती है। अन्यथा सत्संग से जुड़ने का, सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं है, या जीवन हमारे लिए व्यर्थ है यदि हम कामनाएं जीवन में रखेंगे। तो बड़े सरल से विचार थे कि अंतःकरण की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, कुछ जीव जो है अंतःकरण की घनीभूत यानी मूर्छा अवस्था में जी रहे हैं। जैसे वृक्ष हो गया, लता आदि हो गई, जिनकी कोई कामना ही नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, फिर भी बेचारे दुख भोग रहे हैं, खड़े हैं, तड़प रहे हैं, अपना कार्य उनका चल रहा है। दूसरी अवस्था होती है, ऐसे लोग होते हैं जो संकल्प पर संकल्प तथा विकल्प पर विकल्प करते रहते हैं। चाहिए तो खाने को बढ़िया, पहनने को बढ़िया, परंतु कर्म कुछ नहीं। संकल्प विकल्प का धमाधम उनके मन में चल रहा है। हाथ पैर से कुछ कार्य करने नहीं, कुछ चलाना नहीं हाथ पैर को किसी दिशा में, पर वो चाहते हैं बिना कर्म किए अच्छी से अच्छी सुविधाएं उनको मिल जाए, अच्छे से अच्छे साधन उनको मिल जाए। इस प्रकार का उनका जीवन चलता है। और तीसरी अवस्था ऐसी है कि जैसे संकल्प होते हैं, वैसी वो कामनाएं करते हैं। मतलब कामनाएं उनकी चलती रहती हैं, उनका आयुष रूपी ईंधन चल रहा है, संकल्प भी है उनके, शक्ति व्यय हो रही है, जीवन रूपी गाड़ी उनकी चल रही है। और चौथे व्यक्ति वो होते हैं जो कई ज्ञानी विरले होते हैं, जिनके भीतर संकल्प से, काम से निवृत्त हो चुका है उनका जीवन बड़ा सरल है। प्रारब्ध वेग के ढलान में जीवन की गाड़ी बड़ी मधुरता से चल रही है, तो उनका जीवन शांत चल रहा है, आनंद की यात्रा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी बहुत कम अब देखने को मिल रहे हैं। आज हम लोग व्यवहारिक जीवन को देखें, हम संसारिक व्यवहार को देखें, तो हमारा जीवन यही है, उथल पुथल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। ज्ञानी जो लोग हैं उनकी कोई कामना नहीं होती, कोई उनके अंदर ऐसी इच्छाएं नहीं होती, इसलिए कार्य का बोझ उनको लगता नहीं है। आज हम थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, टेंशन हो जाती है, ये कार्य है, वो कार्य है, दिमाग परेशान है। और परंतु ज्ञानी लोग कितने सरल जीवन जीते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य संपन्न होते हैं। वो अपने जीवन को बड़े सहज से, बड़े स्वाभाविक ढंग से जीते हैं, कोई उनको परेशानी नहीं, बड़ी मस्त होकर अपना जीवन जी रहे हैं। और अब आप देख लीजिए, कई लोग ऐसे हैं जो कामनाओं से उपरांत उनका जीवन है, बहुत लोग ऐसे हैं, इसलिए वो परेशानी में रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष रावण का है, जिन्होंने सीता जी का हरण किया, और बदले में क्या है, बलवान रावण का पतन उसकी कामना ने कराया। उसके मन में कामनाएं, अलग अलग इच्छाएं, और कामना पूरी करने के यत्न से उज्जवल जो उसका भविष्य, वो कभी उज्जवल नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। एक कामना खत्म, दूसरी शुरू। कामनाओं को मिटा दो, अभी हमारा वर्तमान जीवन उज्जवल हो जाएगा, और जिसका वर्तमान उज्जवल हो उसका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। परंतु हमारा मन ऐसा है, एक स्थान पर टिकता नहीं है, कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं कोई पतन का कार्य भी कर बैठते हैं, कुछ गलत कार्य भी हम कर बैठते हैं। कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारे वर्तमान को दबा देती हैं, और भविष्य की चिंता में व्यक्ति उलझा रहता है, उलझती रहती है भविष्य हमारा। जहाँ कामना होती है वहां कुमति आ जाती है, जहाँ कामना मिट जाती है वहां सुमति आ जाती है। और हम बड़ा ही सुंदर ये पढ़ते हैं, जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहां विपत्ति निधाना।
ये हम कई जगह पढ़ते थे, परंतु इसका हमें अर्थ नहीं पता था। तो जब हम इसके बारे में स्वाध्याय करें या इसके विषय में कुछ पढ़ें तो पता लगता है अपने जीवन में सुमति कुमति कहाँ आती है, क्यों हमारा हृदय डावाडोल रहता है। सुमति कुमति हम सभी के हृदय में रहती है। जहाँ सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्तियां, सुख अपने आप आ जाते हैं, और जहाँ कुमति होती है वहां पर दुख अपने आप ढेर उसके खड़े हो जाते हैं, दुखों के। और कामना करने वाला व्यक्ति जो है शुभ अशुभ नहीं देखता, कामनाओं से कुमति होती है। कामनाओं से रहित होने पर सुमति आती है जीवन में। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सुमति को अपने जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाएं। कामनाएं जितनी कम होंगी सुमति भी उतनी अधिक बढ़ेगी। हमारे वश में है ये सुमति है, कुमत हमारे अपने वश में है, और कामनाओं को बढ़ाकर हम कुमति को बढ़ा लेते हैं, या हम कामनाओं को कम करके सुमति को बढ़ाएं, ये हमारे अपने हाथ में है। ये सब हमारे अपने ऊपर है। तो हम सब कार्य करने में स्वतंत्र हैं। जीवन में यदि हमें सुख भोगने की कामना है तो हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं, औरों को भी सुख पहुंचाएं, जिससे हमारे चित्त में दिव्यता आ जाए। हम दूसरों के लिए भी कार्य करें, परोपकार के कार्य करें। केवल यज्ञ कार्य हम करने के लिए कहते हैं बड़ा अच्छा श्रेष्ठ कर्म है, परंतु दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सहायता करना बहुत ही उत्तम कार्य है। आपके मन में दिव्यता आएगी, प्रकाश उज्ज्वलित होगा। यदि हम किसी कामी व्यक्ति से स्नेह करेंगे तो हमारा लोभ बढ़ेगा, मोही व्यक्ति से करेंगे तो हमारा मोह बढ़ेगा, और लोभ भी बढ़ेगा साथ साथ। इसीलिए परम पिता परमात्मा से हम लोग मोह बढ़ाएं, उससे स्नेह बढ़ाएं, दिव्यता हमारी बढ़ेगी। और यदि हम स्नेह किए बगैर नहीं रह सकते हैं तो केवल प्रभु से स्नेह करिए ना। ये मोह छोड़ दीजिए जीवन में, किसी और से ऐसा स्नेह करना कि रहा ना जाए। परम पिता परमात्मा से आप स्नेह करने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। और कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते हैं तो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कर्म कीजिए। ऐसे नहीं है कि अपने अपने लिए हर कोई जी रहा है, वो व्यक्ति इंसान नहीं कहलाता। वो ऐसा व्यक्ति है केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। तो जितना प्रयास करिए, कर्म करने हैं तो दूसरों को सुख पहुंचाने के करिए, दूसरों के लिए परोपकार के कार्य कीजिए। आपके जीवन में दिव्यता, उज्ज्वलता अपने आप आएगी। आप ऐसा विचार कीजिए कि मेरा वो दिन कब आएगा जब राग और द्वेष जो है मेरे के हेतु भी मेरे चित्त में राग द्वेष ना पनपे, चारों तरफ ऐसी बातें हों जो मेरे चित्त में ना आए। ऐसा ज्ञान मुझे कब आएगा कि मैं ऐसा मतलब ज्ञान का कारण कब हमें मिलेगा कि माता के गर्भ में मुझे दोबारा ना जाना पड़े। ऐसा कब मैं जन्म मरण के बंधन से मैं कब इन चक्रों से छूट जाऊं, कोई ऐसा दिन भी आ जाए। ऐसा दिन कब आएगा जब मैं देह में रहते हुए देही के स्वरूप में जग में जाऊंगा। तो बहुत हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, साथ साथ पुरुषार्थ भी हम करें। हमारे मन में कोई ऐसी इच्छाएं ना हो, हमारे मन में वासनाएं ना हो, हमारे मन में सुमति, हर एक के परोपकार की भावनाएं आए। ऐसा जीवन हमारा ईश्वर बनाए। हम व्यर्थ की बातों में ना उलझें। हम कहते हैं हमारे जीवन में एक इच्छा रह गई है जी, अगर एक भी इच्छा शेष है तो समझो कामना उसके पीछे पीछे अभी और पड़ी हैं। ऐसे नहीं कि एक इच्छा हो गई खत्म तो चलो जी हो गया काम, हमारे मन में फिर एक और इच्छा उठती है, क्योंकि एक कामना पूरी होते होते कई सारी कामनाएं हमारे मन में जाग जाती हैं। और जो कामनाएं पूर्ण करने में लगे रहते हैं वो सदैव दुख को आमंत्रित करते रहते हैं, दुख उनके जीवन में आता रहता है। और यदि कामनाएं पूरी नहीं होती तो हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और कामनाएं पूर्ण होने में यदि व्यक्ति सफल हो जाता है, बलवान व्यक्ति फिर विघ्न डालने लग जाता है, तो हमें भय भी पैदा हो जाता है। और समान व्यक्ति अगर हमारे बराबर का व्यक्ति है जो ज्यादा बलवान नहीं है ना, तो वो क्या है, वो भी हमारे कार्य में विघ्न डालता नहीं तो उसको ईर्ष्या हो जाती है। अपने से हीन व्यक्ति अगर कोई विघ्न डालता है तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जीवन में हमारे कभी ना आए, ना जन्म हमारे इस जन्म में आए, ना पर जन्म में आए। ये सब क्रोध, इच्छा, द्वेष सब हमारे जीवन से निकल जाए, सब भय हमारे जीवन से निकल जाए। हम वर्तमान की कामनाओं की दलदल में ना फंसे। भाई एक कामना खत्म तो क्यों ना हम परमात्मा से दूसरी के लिए प्रार्थना करें, शायद वो भी पूरी हो जाए। ना दुख सुख का स्मरण करें, भूतकाल के पीछे गिरें, और ना ही भविष्य के दुख सुख की कल्पना में आगे अपने वर्तमान को बिगाड़ें। हम क्या करते हैं, आज स्थिति में बैठे हैं कि हम फ्यूचर का सोचते रहते हैं, या फिर कोई पुरानी बात लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में चिंता रहती है हमें। तो हम लोग वर्तमान में चलने का प्रयास करें, पीछे के दुख सुख को छोड़ें और भविष्य की भी चिंता हम छोड़ें, क्योंकि हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा। हम लोग वर्तमान में ज्ञान के ऐसे ऊंचे कदम पर हम चलने का, शिखर पर प्रयास करें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। ज्ञान जैसा कोई मित्र नहीं है जीवन में, और अज्ञान जैसा कोई शत्रु भी नहीं मिलेगा।
अगर हम ज्ञानी हैं तो हमारा जीवन भर ज्ञान बना रहे, हम स्वाध्यायशील बने रहें, हम इच्छाएं अपनी कम करें, अपने जीवन को सरल तरीके से जिएं। और यदि अज्ञानी बन गए तो कोई ना कोई शत्रु हमारा खड़ा हो जाएगा। हम अपने आप को संवारने का प्रयास करें। विश्व के सारे मित्र मिलकर भी उतना हमें नहीं संवार सकते जितना हमारा हमें आत्मज्ञान संवारता है। तो हम क्यों ना आत्मज्ञानी बने, स्वयं को समझे, स्वयं को पढ़ें, उस ईश्वर के समीप रहने का हम प्रयास करें। और क्या है, कामना रहित होने से हम महान बन जाएंगे। कामनाओं को पूर्ण करते करते हमारा जीवन में पता नहीं कितनी हमारी विपत्तियां आ जाती हैं, हमारे जीवन में टेंशनें घिर जाती हैं, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी पैसे की दिक्कत, तो कभी बच्चों को लेके कोई बात है, कामनाएं खत्म ही नहीं हो रही हमारी। बैठे बैठे ईश्वर से हम प्रार्थना, हे भगवान ये काम हो जाए, ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, ये इच्छा पूर्ण हो जाए। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। कामना रहित हमारा जीवन हो, सब उस प्रभु पर छोड़ दो। ईश्वर जो करेंगे भली करेंगे। एक बार कामना रहित होकर देखो। और कामना रहित होने का अर्थ क्या है? इच्छा का त्याग करना, वासना का, संकल्प विकल्पों, इनसे रहित हो जाना, ये इसका तात्पर्य है। और यदि हम ऐसा कर पाए तो दिवस रात्रि हमारा भजन बन जाए, दिन रात ईश्वर का हम गुणगान करें। हमारा नौकरी करना, व्यापार करना, ये सब जो दुकान चलाना, हमारा और कोई कार्य करना, सब हमारा भजनमय हो जाएगा। हमारा जीवन योगमय, हमारा जीवन वेदमय हो जाएगा। जीवन बहुत सुंदर हमारा जीवन हो जाएगा। तो विषय सुख भोगने की इच्छा जो हमारी है, बंधन है। हम हर समय सुख भोगने की इच्छा करें, वो हमारे जीवन को बांधता रहेगा। हर समय हमारे मन में कोई ना कोई कामनाएं रहेंगी। कामनाएं, इच्छाएं सब प्रकार की हमारी शांति को, आनंद को समाप्त कर देती हैं। तो अपने जीवन को सरल बनाइए, जीवन को सुखी बनाइए, छल कपट से दूर रखिए इस जीवन को। क्योंकि भविष्य के विषय की कोई सुख की आकांक्षा हम करते रहते हैं तो हमारा जीवन जो है बिगड़ सा जाता है कि ये सुख आ जाएगा, आज जोड़ लें बच्चों के लिए, ये हो जाएगा। जगत का सब काम निपटाकर आज तक शांति से कोई नहीं मरा। सब निपटा कर, सब व्यवस्थित करके, अनुकूलता करके हम फिर भजन करेंगे। जी बहुत अभी समय पड़ा है। हम ये भी बहुत सुनते हैं लोगों से, किसी से बात करो ना भजन के लिए, या किसी से कोई प्रार्थना करो कि आप ईश्वर का ध्यान कीजिए या सत्संग में आइए, तो वो कहते हैं जी जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत काम पड़े हैं, सब निपटा लें जी, उसके बाद भजन के लिए जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में करेंगे, स्मरण कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को भ्रम है। भजन, सिमरन, परोपकार के लिए अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करनी हमारे को। ना जाने कब मृत्यु का पाश आ जाए, ना जाने कब काल का ग्रास आ जाए और सब कुछ समाप्त हो जाए। तो अभी एकांतवास, थोड़ा सा समय निकालिए, इंद्रियों को अपने वश में कीजिए। आप इंद्रियों का जो भोजन आवश्यकता अनुसार जो उसको देना है, मौन थोड़ी देर रहिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, उपनिषदों का अवलोकन कीजिए। अध्ययन करने के बाद अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाइए। मृत्यु से पूर्व अपनी अमरता के लिए साक्षात्कार कर लेना चाहिए। ईश्वर के समीप जाने का हमें प्रयास करना है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हम लोग पढ़े और अपने जीवन में उतारने का उनको प्रयास करें कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम कहते हैं बस खाया पिया मौज करो, पैसा आ गया, बड़ा सुंदर जीवन है। कई ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जिनसे कोई बात होती है तो बस बड़ी मस्ती में जीवन है जी, ईश्वर की दया है, खूब पैसा आ रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुख से बच्चे ठीक है, पर उनके अपने कर्म हैं। परंतु इंद्रियों का जो भोजन है, थोड़ी देर मौन रहना बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय करना आवश्यक है, एकांत में रहना आवश्यक है। अपने आप को पहचानना, अपना आत्म तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। आप अपना विचार अपने मन में रखिए, दुर्बल विचार कभी जीवन में नहीं आने, ये हमेशा याद रखिए। भूतकाल को पुनः ना दोहराया जाए और मन को दुर्बल ना किया जाए, तभी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। और अंत में कहूंगी, कामनाएं जो हैं वो ही व्यक्ति की इच्छाओं को क्षीण करती हैं। व्यक्ति क्या है, चिंता में रहता है, भय में रहता है, उसके मन में ये रहता है कामनाओं की उपज है, आज मुझे इस चीज का ये डर है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे चित्त में मलिनता आने लग जाती है, हमारे दिल में डर बैठ जाता है। तो हम उसके लिए ज्ञान क्यों ना पैदा करें, अपने मन में स्वाध्यायशील बने, उससे हमारे चित्त में शुद्धता आएगी, सात्विकता आएगी। अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख को भी करना शुरू कर दीजिए। आनंद, वो दूसरों के लिए कार्य करिए, दूसरों को मान सम्मान दीजिए, अपमान मत कीजिए दूसरों का मंगल कीजिए, अमंगल की बात नहीं सोचनी। तो आपके मन से ये कामनाएं मिटती चली जाएंगी, कामनाएं मिटेंगी, अनुपम विलक्षण की योग्यता हमारे जीवन में आ जाएगी। अंत में छोटी सी बात कह के वाणी को विराम दूंगी कि मन के रोग को आदि कहते हैं। हम ये सब जानते हैं, हमारे किसी के मन में कोई रोग आ जाए तो वो आदि कहलाता है, और तन में कोई रोग आ जाए तो वो व्याधि कहलाता है। और तन के रोग को व्याधि कहते हैं, और तन का रोग तो औषधि से मिट जाता है। हम औषधि खा ली, चलो कहीं दर्द है, ठीक हो गए, परंतु मन का रोग जो है औषधि से नहीं मिटता।
उसके लिए हमारे को क्या काम करना है? निष्कामता से अपने रोग को मिटाना है। मन में आधी क्यों नहीं आती? मेरे पास ये वस्तु है, उसके पास ये वस्तु है, उसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं, यही बातें हमारे जीवन में चलती हैं। तो अपने जीवन को ऐसे अनुभव वाला बनाइए कि हमारे उस सुख के बारे में हम सोचे ना। मन में व्याधि आती है तो तन में भी व्याधि आ जाएगी, परंतु हमारा मन दूसरों की तरफ दौड़ रहा है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, होड़ में लगा हुआ है हमारा जीवन, तो हमारे तन में भी व्याधि आ जाएगी। अगर मन में व्याधि है तो अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। हमारा मन और तन एक दूसरे पर आश्रित हैं। तन रोगी तो मन विषाद में डूब जाएगा, और मन में यदि विषाद है तो तन रोगी हो जाएगा। ये सरल सी बात है। तो अपने तन को, मन को, इंद्रियों को अपने वश में करके चलना है। तो इसको, तन को और मन को विश्रांति कैसे मिलेगी? उसका ये है कि कामनाएं कम कर दीजिए। संकल्प विकल्प जितने कम होंगे, बुद्धि को उतना ही परिश्रम कम करना पड़ेगा। आत्मचेतन का प्रयास कीजिए। आप मन को अनुयायी बनाइए अपना। बुद्धि जितनी बलवान चलेगी, मन उसका उतना अनुयायी बनेगा। तो बुद्धि को बलवान बनाने का प्रयास कीजिए। मन को वश में करना है। इंद्रियां मन के पीछे चलेंगी, मन बुद्धि के पीछे चलेगा, और बुद्धि आत्मरस के से तृप्त हो जाएगी। आत्मरस मतलब ईश्वर के इसमें तृप्त हो जाएगी। तो हमारे को ये सब कार्य, संपूर्णता हमारे जीवन में आ जाएगी। जीवन को सुंदर हमारा को बनाना है। जीवन जीने की कला भी हमें आ जाएगी। जैसे तपस्वियों का जीवन होता है, हमारा जीवन भी योगी की तरह सफल हो जाएगा। तो ये इसके लिए आवश्यकता है कि अपनी कामनाओं को कम करना है, अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में लेकर जाना है, ध्यान में अपने मन को लगाना है, तभी हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। और यही हम सबके जीवन के कल्याण का मार्ग है। तो कहने का सार यही है, कामनाओं की को कम कर दीजिए, भक्ति आपके जीवन में अपने आप आएगी, जीवन सुंदर बनेगा, सफल जीवन बनेगा, और कल्याण के मार्ग के आप पथिक बनेंगे। तो यही थोड़ी सी विचार रखने का मेरा मन था कि आप सभी के समक्ष रखूं। आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देते हैं, और ईश्वर से साथ में ये प्रार्थना हमने करनी है। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति वो नादा है जो तेरी मूरत बनाते, रखा ढोंग मंदिर में रखते सजा के। मैं तो मन के मंदिर में अपने बसा के, मैं तो मन के मंदिर में अपने बसा के। मैं तुम्हें रात दिन पूजना चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति पदों डिग्रियों की ना चाहना कोई, जमाना हो दुश्मन ना परवाह कोई। मुझे कर सके ना निरुत्साह कोई, मुझे कर सके ना निरुत्साह कोई। यही है दयालु दया चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। प्रलोभन कोई मुझसे कितने दिखाए, मेरे पथ से मुझको डिगा भी न पाए। करूं पार दुर्गम से दुर्गम ही राहें, करूं पार दुर्गम से दुर्गम ये राहें। यही है पिता साधना चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है
पिता चाहता हूँ, न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, न यश कीर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही मैं पिता चाहता हूँ। कामनाओं को कम करे और जीवन को सुंदर, सरल, सफल, स्वस्थ बनाए, इस प्रकार का आपने सार रूप में बताया। खूब खूब धन्यवाद। इसका लेखन मैं अवश्य थोड़ा कल तक मैं कर ही लूंगा। धन्यवाद। तो अभी हम लीला माता जी को सुनेंगे। जी लीला बहन जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताएं, अभी गत सप्ताह तो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, लेकिन इसके आगे हमने जो यज्ञोपवीत के विषय में कुछ चर्चा की थी। तो यज्ञोपवीत ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी वैदिक संस्कृति का प्रतीक है, और आज हमारे कंधों पर यज्ञोपवीत है। तो ये हमें अनुभव करना चाहिए कि हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा का दायित्व हमारे कंधों पर है। जैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपने सिर कटवा दिए, लेकिन यज्ञोपवीत नहीं निकाला था। कहा जाता है कि एक यज्ञोपवीत का कितना वजन होगा, बहुत ही कम, 5 ग्राम 10 ग्राम। ऐसे हजारों मण यज्ञोपवीत इकट्ठे किए गए, कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा, तो तब जाके हमारी वैदिक संस्कृति हम तक बच पाई है, हम पर तक पहुंच पाई है। तो इस संस्कृति की अभी वर्तमान में रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमें हमारे कंधों पर यज्ञोपवीत, जब हम स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, तो उसका स्पर्श हो ही जाता है। तो हमें ये अनुभव करना है कि हमारे ऊपर हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा का दायित्व है, और जो यज्ञोपवीत हमने धारण किया है, वास्तव में हमने यज्ञ को धारण किया है, जीवन में यज्ञ को धारण किया। तो हम अभी अभी उपनिषद की कक्षाएं शीतल जी आचार्य जी द्वारा चल रही है, तो उसमें मुंडको उपनिषद की में एक बात आई थी कि यज्ञोपवीत नहीं, यज्ञ आजादी कर्म करना। उपनिषद में भी बहुत सारी बातें हैं और वेद में भी बहुत सारी बातें हैं, और वेद में विधि और निषेध के माध्यम से बताया गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो हम करने के कर्तव्य बताए गए, यदि वो कर्तव्य नहीं करते तो क्या होता है, इसकी बात भी बताई जाती है साथ साथ में। तो उपनिषद में शीतल जी आचार्य जो सुबह में उपनिषद की कक्षाएं लेती है, तो मुंडको उपनिषद में आया कि यज्ञ आजादी कर्म हमारा करना हमारा वैदिक संस्कृति के प्रेमियों का परम कर्तव्य है। यदि हम वो कर्म नहीं करते हैं तो हमारे 7 लोक का पतन होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हमारी 7 पीढ़ियों का पतन हो जाता है। हम कहते हैं ना कि कई बात ऐसी आती है वे कि कई मैंने पढ़ी भी है संस्कार विधि में, या तो कोई दूसरी
आर्ष साहित्य में है कि पूर्वजों के किए हुए कर्तव्य कर्म धर्म धार्मिक कार्य पुण्य कर्म का फल उनकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है। तो ये किस प्रकार से मिलता है? तो इसमें उसका रहस्य यही है कि उपनिषद में वो बात बताई गई कि जो यदि हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो कहते हैं कि हमारे संस्कार जो भी आत्मा हमारे यहाँ आती है पुत्र या पुत्री के रूप में, उसके अंदर माता पिता के संस्कार होते हैं। तो पिता का कुल 7 पीढ़ियों तक चलता है, क्योंकि माता हो तो हर एक अलग अलग जगह से अलग अलग कुल से आती है, लेकिन पिता का पुत्र पुत्र का पुत्र वो एक ही कुल का रहता है। तो इसमें ये होता है कि डीएनए ट्रांसफर, आज का वर्तमान विज्ञान भी वो मानता है कि डीएनए का ट्रांसफर के माध्यम से वैचारिक संपदा भी, मानसिक कुछ जेनेटिक लाभ भी आने वाली संतति को मिलता है। तो इसमें ऐसी बात बताई गई कि 50-50% माता का 50% और पिता का 50%। तो पिता का 50% इनके बाद आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, तो इसके आने वाली पीढ़ी को 25% मिलेगा, इनके बाद आने वाली पीढ़ी को 12.5% मिलेगा, इनके बाद आने वाली पीढ़ी को, चौथी पीढ़ी को 6% मिलेगा, 6 के ऊपर कुछ, और इसके बाद आने वाली पीढ़ी को 3% मिलेगा, इसके आने वाली पीढ़ी को 1.5%, और इसके बाद न्यून होते हुए 7 पीढ़ी तक चलता है। तो हमारे पूर्वज यदि हम आज एक कार्य करेंगे तो इसके जो मानसिक संस्कार है वो हमारे संतानों के द्वारा 7 पीढ़ी तक वहन हो सकता है। तो ये कितना बड़ा लाभ है। अच्छाइयों का भी इस प्रकार से वहन हो सकता है, बुरे संस्कारों का भी वहन हो सकता है। तो हमें ये आजादी कर्म अवश्य करने चाहिए और विधि विधान के साथ। एक शास्त्रों में एक बात बहुत ही बड़ी जोर देकर बताई गई है कि कोई भी कार्य करो, उपासना करो तो भी विधि विधान के साथ ध्यान पूर्वक करो, और ध्यान पूर्वक किया गया, विधि विधान पूर्वक किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, उसका फल अवश्य ही मिलता है। तो विधि विधान पूर्वक हमें करना है ये आजादी कर्म। उसमें जो विधि बताई गई है, हमारी संविधाएं ठीक होनी चाहिए। वो हम दूसरे कार्यों में कितना ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज, हम खाने पीने की चीजों में ध्यान रखते हैं, पहनने ओढ़ने की, घर में कोई भी साधन लाते हैं तो उसके बारे में हम इतना ध्यान रखते हैं। तो फिर हम यज्ञ के जो श्रेष्ठतम कर्म है उसके प्रति हमारा ध्यान क्यों नहीं? हमें यज्ञ की संविधा साफ सुथरी, कीड़े लगी हुई ना हो, ऐसी पीपल, बर्ड, बरगद आदि जो भी बताया गया है महर्षि दयानंद के द्वारा और संस्कार विधि में, उसका प्रयोग करें। और साथ साथ सामग्री भी हमारी उत्तम प्रकार की बनाए। जो जितनी चीज उत्तम होती है इतना उत्तम परिणाम मिलता है। उसमें कुछ दूसरा नहीं करना है। सामग्री में भी हम जौ डाले, चावल डाले, गुड़ डाले, मिश्री डाले, और ऐसे भी घर में भी कहीं है तज है, लौंग है आदि मसाले भी हम डाल सकते हैं। हर एक का उत्तम परिणाम है। तो इसी प्रकार हम इतना ज्यादा खर्च तो दूसरी बातों में, दूसरी चीजों खरीदने में हम कोई खर्च के प्रति ध्यान नहीं हमारा, लेकिन सामग्री के लिए हम ऐसे हमारा मन संकुचित ना रखे और घृत भी उत्तम प्रकार का बनाए, इसमें केसर, कस्तूरी, जावित्री आदि डालकर तैयार करें। और जब हमारी श्रद्धा होती है ना तो कोई भी चीज हम उत्तम प्रकार की रखेंगे। ये यज्ञ के प्रति हमारी श्रद्धा बता रही है कि हमारी श्रद्धा कितनी है। तो ये श्रद्धा पूर्वक किया जाए यज्ञ, तो विधि विधान पूर्वक किया गया कर्म हमें इतना ही उत्तम फल देता है। क्योंकि हम कोई भी प्रवास में जाते हैं, जब प्रवास में जाते हैं तो हम ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं, या तो फर्स्ट क्लास की कराए, एसी की कराए, सेकंड क्लास की कराए। जितना पैसा हम खर्च करेंगे ऐसी सुविधा हमें मिलेगी। तो यज्ञ के प्रति भी वो तो इतना तो ज्यादा खर्च करना भी नहीं है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक जितनी उत्तम चीजें रखेंगे उतना उत्तम परिणाम हमें मिलेगा। और यज्ञ की अग्नि भी यजमान को पुकार पुकार करके रहेगी कि हे यजमान,
तू मुझे इस लोक में धारण कर, मैं तेरा परलोक सुधार दूंगी। ऐसे हम जो भी कर्म करते, हम दूसरा जन्म हमारा कहाँ होगा हमें पता नहीं है, लेकिन एक विचार यदि हम करें कि हमारा आने वाला जन्म कि कौन से परिवार में होगा, कौन से देश में होगा, कौन से धर्म में होगा, कौन से कुल में होगा, कैसे होंगे हमारे माता पिता, इन सारी चीजों को यदि हम विचार करते हैं और एक मन में इच्छा बनाते हैं तो ये हमारे हाथ में है। यदि हमें याज्ञिक परिवार चाहिए तो यज्ञ को श्रद्धा पूर्वक करें, यदि हमें वैदिक संस्कृति वाला परिवार चाहिए तो वेदों के पठन पाठन स्वाध्याय के प्रति हम श्रद्धा पूर्वक उसका कार्य करें। और ईश्वर जो आज हम कितने भाग्यशाली हैं, हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि अभागे लोग हैं आज दुनिया में, इतने अभागे हैं कि उनको पता भी नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। वास्तव में आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है ठीक प्रकार से, वो आत्मा परमात्मा का ध्यान किस प्रकार कर पाएगा। और कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो पैसे के पीछे, धन के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे, सांसारिक ऐसनाओं के पीछे लगे हुए, उनको जीवन का जो मुख्य उद्देश्य, इतना उत्तम जीवन, इतना श्रेष्ठ जीवन मिला हुआ है, फिर भी उनको उनका अपना लक्ष्य, उसकी ओर अपना ध्यान है ही नहीं। तो हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सुयोग मिला है कि वैदिक धर्म को हम पहचान पाए और वैदिक धर्म के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से हम वेदों से जुड़ पा रहे हैं, शास्त्रों से जुड़ पा रहे हैं। हम स्वाध्याय करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वाध्याय करेंगे तो हमारे शुभ विचार स्थिर बनते हैं। सत्संग में जाने से क्या होता है? हमारे शुभ विचार स्थिर बनते हैं और क्या कर्तव्य, क्या धर्म है, उसका विवेक हमें प्राप्त होता है। और स्वाध्याय करने से हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जितना ज्ञान का संस्कार है वो बढ़ता जाता है और आगे के जन्म में वही संपत्ति हमारे साथ आती है। और हम कहते हैं नहीं कि एक व्यक्ति का यदि हित करने का कार्य हम करते हैं तो उसको हम श्रेष्ठ अच्छा कार्य मानेंगे, क्योंकि किसी के जीवन का हित करना अच्छा ही है। यदि हम एक ही व्यक्ति का हित करते हैं तो अच्छा काम है, लेकिन यदि पूरे परिवार का हित हो ऐसा कोई कार्य करेंगे तो इससे भी अच्छा है। और यदि पूरे समाज के व्यक्तियों का हित हो ऐसा कोई कार्य करेंगे तो वो तो श्रेष्ठतम कार्य है। मानव मात्र का कल्याण करने वाला, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला कार्य श्रेष्ठतम कार्य है। तो हमें ये श्रेष्ठतम कार्य का ज्ञान है तो वो उसको अपने जीवन में डाले। प्रतिदिन का हमारा जो हमारे पाप तो अनायास हो ही जाते हैं, वाणी से, मन से, विचारों से, व्यवहार से, और अनेक पाप तो अनजाने में हो ही जाते हैं। तो एक ऐसा कार्य जो हम दिन भर में एक ऐसा कार्य करें कि श्रेष्ठतम कार्य हो तो वो यज्ञ कार्य है। और ऐसे भी हम कहते हैं कि भूखों को अन्न देना वो पुण्य कार्य है, लेकिन इससे भी एक अच्छा कार्य है कि इससे भी अच्छा कार्य है कि प्यासे को पानी देना। क्योंकि भूखे व्यक्ति को यदि हम भोजन ना दे, भूखा व्यक्ति है तो कुछ दिनों तक जी पाता है, प्यासा व्यक्ति कुछ घंटों तक ही जी पाता है। और यदि हरेक मानव मात्र को, प्राणी मात्र को प्राणप्रद वायु का हम प्रदान करेंगे तो वो श्रेष्ठतम कार्य होगा, क्योंकि वो तो श्वास के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह पाते। तो ये कितना उत्तम कार्य है, उसका मूल्य हम समझे और ये आजादी कर्म को हम निरंतर करते रहे। और ये उपनिषद की एक बात वो भी बताई गई कि ये आजादी कर्म करने से हमें परलोक में सुख तो मिलेगा, इस लोक में भी मिलेगा और परलोक में भी मिलेगा भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि किए हुए कर्म का फल अवश्य ही परमात्मा की ओर से मिलता है। तो लेकिन मुक्ति का वो केवल मात्र साधन नहीं, इतने मात्र से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मुक्ति प्राप्ति के लिए तो तुम्हें कई सारी बातें बताई गई इसमें कि समित पानी होकर, समिधा लेकर श्रोत्री ऐसे गुरु के पास जाओ जो ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय है, जो सतत ब्रह्म में रमण करने वाला है,
जिसने समाधि के माध्यम से ईश्वर को साक्षात्कार किया है और जिसको वेदों का सांगोपांग ज्ञान है, ऐसे गुरु के पास जाओ और समिध पाणी यानी श्रद्धा पूर्वक जाओ। वहां अपनी कोई बात नहीं बतानी, कोई बात नहीं करनी, बस गुरु ने जो कहा, जो गुरु की जिसमें हाँ है इसमें हमारी हाँ, जिस गुरु की जिसमें ना है उसकी ना। और क्या करना है? तो कृतेन अकृतेन बन जाना है। सारे कार्य को ठप कर दो, बंद कर दो, शांत हो जाओ, प्रशांत, अकृतेन प्रशांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अंदर कोई खलबली नहीं होनी चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए और कोई कार्य भी नहीं होना चाहिए, ना इंद्रियों के माध्यम से, ना शरीर के माध्यम से, ना मन के माध्यम से, कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए और उस परम पिता परमात्मा से ध्यान लगा दो। तो इन सारी साधना करनी पड़ती है, उच्च कोटि की साधना विधि विधान पूर्वक। और इसके लिए हमें जो अभी बातें बताई गई नहीं कि कामना निरर्थक कामनाएं हमें नहीं करनी है, सांसारिक कामनाएं नहीं करनी है, लेकिन जो कामनाएं हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाली है, स्वाध्याय की कामना करे, यज्ञ की कामना, ईश्वर के साधना की कामना करें, इन सारी कामनाओं से हमारा जीवन उन्नत बनता है, वो कामना हम करें। और ये कामनाएं जब हमारे जीवन में आ जाती है तो दूसरी निरर्थक कामनाएं अपने आप छूट जाती। तो हमें इस प्रकार की उत्तम कामनाओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और जैसे कहते हैं कि भौतिक उन्नति करते करते व्यक्ति कहाँ रुकता ही नहीं है। लाखोंपति हो गया, करोड़पति होने की इच्छा है, एक घर हो गया, दूसरे घर की इच्छा है, एक गाड़ी हो गई, दूसरी गाड़ी की इच्छा है, कोई समाप्ति ही नहीं है। भौतिक उन्नति चरम सीमा पर हो गई, साधन संपत्ति मिल गया, लेकिन वो क्या है? केवल मात्र भौतिक उन्नति हमारे पतन का कारण है। हमने इतिहास में देखा है राजपूतों के जीवन में भोग ऐसाएं क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ गई थी। और जैसे हम देखते हैं ना महाभारत काल में पतन का कारण क्या था? वही था। तो केवल मात्र भौतिक उन्नति तो ऐसी चीज है कि वो हमारा पतन करने वाली चीज है। कितना ही हम क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन हमारी आत्मा का पतन हो जाएगा, हमारे विचारों का पतन हो जाएगा, हमारी जो आध्यात्मिकता है वो उसका पतन हो जाएगा। हमारे जीवन में से धीरे धीरे आध्यात्मिकता चलती जाएगी, उस ओर हमारा रस ही नहीं बनेगा। भौतिक सुख सुविधाएं, विषयों का आकर्षण, सांसारिक ऐसनाओं का आकर्षण हम उसी ओर खींच के चले जाएगा और इसी प्रकार पकड़ के रखेगा कि वो ईश्वर, साधना, स्वाध्याय हमसे छूटता ही जाएगा। और ये चीजें जब हमसे छूटती जाती है ना तो हमारी आध्यात्मिकता का पतन होता है। और आध्यात्मिक उन्नति कैसी है कि जितनी उन्नति हम करते जाएंगे, जितनी करते जाएंगे, उसमें पतन कभी नहीं होगा, उन्नति ही उन्नति बनती जाएगी। इस जीवन में जहां पहुंचे वहां से अगला जीवन चालू होगा। तो आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर हम जितने आगे बढ़े वो बढ़ना चाहिए और वो सच्ची संपदा हमारे साथ आएगी। भौतिक उन्नति, धन संपदा कुछ भी साथ आने वाला नहीं है, हम सब जानते हैं। तो हम ऐसी चीजों को संग्रह करें, ऐसी चीजों को इकट्ठी करें कि जो इस जीवन में भी हमें सुख देने वाली है और हमारा परलोक भी सुधारने वाली है। तो आध्यात्मिक उन्नति हम अवश्य करें। और एक बात ये भी है कि कुछ हम कहते हैं कि ये सारा संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है, हर एक चीज में होता है। हमारा शरीर भी परिवर्तन है, बच्चे थे, युवा बन गए, वृद्ध बन जाएंगे। शरीर के हर एक कोष में हर एक क्षण परिवर्तन हो रहा है। संसार की हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है। मकान है, अभी नया लगता है, कुछ साल बाद पुराना हो जाएगा। हर एक चीज में परिवर्तन, शाम की बनाई हुई खाद्य चीजें बिगड़ जाती है, फंगस लग जाती है, परिवर्तन हो रहा है। सब में परिवर्तन, गलन सड़न सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत विचार है हमारे, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, इसको पकड़ के रखना चाहिए। और वो है हमारे वैदिक सिद्धांत, हमारा वैदिक ज्ञान और कभी परिवर्तन ना होने वाला हमारा पंच महायज्ञ जो सृष्टि की आदि में था, जो ज्ञान वो आज भी है।
और जो पूर्वजों ने हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में उसको अपनाया था, वो आज भी हमें अपनाना है। उसमें कुछ परिवर्तन नहीं लाना है, वो अपरिवर्तन की अवस्था में ही रखना है उसको, तब जाके हम सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। और हमें हमारे ऋषि तो कहते हैं ना कि कुशल वो व्यक्ति है जिसने अपने अंदर अपनी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो बाहर की चीजों पर विजय हम प्राप्त कर लेते हैं, किसी व्यक्ति पर, कोई समस्या पर, वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन अपने अंदर का जो आंतरिक युद्ध है ना, संसार में संग्राम तो चलता रहता है, बाहर भी संघर्ष है और हमारे अंदर भी संघर्ष है। हम कोई भी ऐसा भी कार्य कर देंगे, कोई अनुचित कार्य, तो हम अशांत हो जाते हैं, हमारी आत्मा अशांत बन जाती है। अभी कहा ना, आदि दुख, आदि और व्याधि। तो हम कहते हैं ना कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख क्या है? हमारे आध्यात्मिक दुख वो ही है कि हमारे काम है, हमारे क्रोध है, हमारे लोभ है, हमारा मोह है, इन सारी चीजें हमारा आध्यात्मिक दुख है। और इनके कारण हम अनुचित व्यवहार करते हैं। और अनुचित व्यवहार करने के बाद, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी के साथ अनुचित क्रोध कर लिया, किसी के साथ असत्य का व्यवहार कर लिया, किसी के साथ अन्याय का व्यवहार कर लिया, दिन भर में हम अपने व्यवहारों को देखें और मन से भी कभी हम अनुचित व्यवहार करते हैं, किसी के बारे में अनुचित सोचते हैं, तो ये हमारे आत्मा को अशांत बना देता है, हमारे अंदर अशांति बन जाती है। और सीधे सरल जैसे एक निर्दोष बच्चा होता है, नहीं उसमें कुछ भी छल कपट नहीं होता, वो कितना आनंदित होता है। तो सीधा सरल व्यक्ति जिसमें ना छल है, ना कपट है, ना अभिमान है, ना अहंकार है, ना कोई ऐसा अनुचित व्यवहार है, किसी को नीचा गिराने का, किसी को प्रति ईर्ष्या द्वेष का, तो वो व्यक्ति शांत बन जाता है। इसकी आत्मा में सुख प्राप्त होता है, उसमें आत्मिक स्वस्थता को प्राप्त करता है। शारीरिक स्वस्थता तो हम अच्छे आहार से, अच्छी औषधियों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक स्वस्थता जब हम प्राप्त करेंगे, वो ही सच्ची स्वस्थता है। और वो सच्ची स्वस्थता हम इन आंतरिक बुराइयों को दूर करेंगे, तब हमारे अंदर प्राप्त होती है। तो हमें हमारे कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी किया हुआ अनुचित कर्म हमें हमारी आत्मा पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो इस प्रभाव से हमें दूर करना होगा। और जैसे हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हम प्रयोग प्रैक्टिकल करते पर कि हम जैसे ईश्वर से जुड़ते हैं ना, तो इन सारे बुराइयां, काम क्रोध लोभ मोह, सारी कुवासनाएं, पूरे बुरे संस्कार हमसे दूर हो जाते हैं। और ईश्वर एक ऐसी चीज है ना कि जो हम ध्यान पूर्वक, विधि विधान पूर्वक ईश्वर से जुड़ते हैं, तो ईश्वर की पवित्रता हमारे अंदर आ जाती है। हम ईश्वर को क्या अग्नि नाम से पुकारते, अग्नि के साय ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान यानी प्रकाश स्वरूप है, और उसमें उष्णता भी है, गति भी है। और अग्नि का बड़ा गुण क्या है कि उसमें डाली हुई चीज अग्नि का स्वरूप प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार यदि ईश्वर भी अग्नि स्वरूप है, अग्नि कहते हैं ईश्वर को, तो अग्नि स्वरूप ईश्वर के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो उसकी पवित्रता हमारे अंदर आने लगती है, और सारी एक काम क्रोध लोभ मोह वाली बातें हमारे से दूर हो जाती है। तो हमें ईश्वर के साथ जुड़े। और हम दिन भर में कितने ही लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं, व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन दिन में थोड़ा समय हम ऐसा निकाले कि हम ईश्वर के साथ बातचीत करें। बस केवल हम हैं और ईश्वर के साथ जुड़ जाए, ईश्वर से बातचीत करें। ईश्वर से बातचीत करना यानी ईश्वर की जो स्तुति करने वाले गीत है वो गाए, और ईश्वर के साथ मेरा जीवन प्रभु कृपा करो कि मेरा ये दोष मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे सहाय करो, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार से अनुनय विनय करके ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से साथ बातचीत करें, तो उसका परिणाम उत्तम मिलता है। और हम इस प्रकार से ईश्वर से साथ बातचीत करते हुए अपने जीवन को उन्नत बताए। और हर क्षण हर पल एक बात मन में बिठा ले कि हमारी हर सांस, हमारा जीवन का हर पल ईश्वर के कारण चल रहा है। यदि ईश्वर ने मेरी सांस को रोक दिया, तो किसी का भी शक्ति नहीं, किसी का भी बल नहीं कि उसको चालू कर सके। तो ईश्वर का धन्यवाद जितना करे उतना कम है, ईश्वर को कभी ना भूले। तो अभी
थोड़ी टाइम से, तो एक मंत्र में बता देती हूँ, पूरा व्याख्यान तो नहीं कर पाऊंगी इसका। तो गत सत्संग में मैंने पहले एक बात वो भी बताई थी कि हमारे जीवन में व्रत का बहुत महत्व है। हम जो पवित्र धारण करते हैं उस समय भी हम व्रत लेते हैं, ये व्रत सूत्र भी कहा जाता है। तो व्रत क्या है? व्रत यानी अच्छे विचार, अच्छे संकल्प अपने जीवन में धारण करें। अच्छे संकल्प यानी मान लो कि हम छोटे छोटे बड़े व्रत, कई अपने जन्म दिवस पर व्रत लेते हैं कि मैं ये व्रत लेता हूँ कि मेरे इस वर्ष में मैं ये कार्य करूंगा, ये कार्य नहीं करूंगा, ये इस प्रकार का व्रत लेते हैं। और पौराणिक जगत में तो व्रत बहुत प्रचलित है। तो कोई कोई कहते हैं कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगी, ऐसे वट सावित्री का व्रत है, अभी ऋषि तर्पण का कुछ ऋषि पंचमी का व्रत आया था। लेकिन उन सारे व्रतों के पीछे तो कुछ ना कुछ दंत कथाएं जुड़ी हुई है, इसका कुछ ऐसा फायदा मुझे नहीं लगता। लेकिन जो वैदिक व्रत है हमारे, वो व्रत क्या है कि अच्छे नियमों का व्रत लेना है हमें। मान लो कि हमारे जीवन में किसी को असत्य बोलने की बहुत ही आदत है, तो ऐसा व्रत लेना चाहिए कि हमारा जीवन सुधर पाए इस व्रत के कारण। तो ऐसा व्रत ले तो पूरा जीवन ऐसे पूरा वर्ष का ना ले, एक ही दिन का मान लो ले। शुरू में ऐसा कर सकते हैं कि हम केवल मात्र एक ही दिन का ले, कि सुबह में उठते ही हम व्रत ले कि बस आज के दिन में असत्य का मेरी वाणी से बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, बस आज का मेरा व्रत है। आज मैं किसी से दुर्व्यवहार नहीं करूंगी, बस आज का व्रत है। बस शाम को देखे आज व्रत पालन में कितना हमें फायदा हुआ नहीं हुआ। और किसी किसी को बात बात में क्रोध आ जाता है, तो आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूं, इस प्रकार का व्रत ले तो हमारा जीवन सुधार में बहुत फर्क आता है। क्योंकि बहुत लंबे व्रत, बहुत बड़े व्रत पालन में हम शायद इसका सफलता प्राप्त न कर पाए। पहला स्टेप छोटे छोटे स्टेपों से चालू करें तो हमारे व्रत हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो अभी समय पूरा है, तो इस मंत्र में अभी नहीं रख रही हूँ, तो यहाँ ही मेरे प्रवचन को विराम देती हूँ। सबका धन्यवाद, सबने शांति से सुना। बहुत ही बढ़िया। हम आप जानते हैं कि परमात्मा से उत्तम कोई नहीं है, उनके समान भी कोई नहीं है। ओम परमात्मा का नाम सर्वव्यापक है, वो ही धाता त्राता हरता दाता सब कुछ वही है। और इस मनुष्य योनि से उत्तम भी कोई योनि नहीं है। अगली बार मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसी व्यवस्था, माता पिता समाज क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। हम आपकी उम्र भी 50 से ऊपर है ही, बहुत कम समय बचा है, 10-15 वर्ष। तो हमारा समय बिल्कुल व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की दुनियादारी में, फालतू में न जाए। और परमपिता परमात्मा ने कहा कि अपने ब्राह्मण ग्रंथ में कि सर्वश्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। तो यज्ञ में आहुति, यज्ञ सबसे बढ़िया करे, हमारा श्रद्धा है। आपने कहा कि 7 पीढ़ी तक यदि आप भक्ति करोगे, यज्ञ याग आदि करोगे, पुण्य काम करोगे, तो उसके जेनेटिक भी 7 पीढ़ी तक ये चलेगा। इतना जानते हुए भी हम नहीं करें और छोटे से 50 ग्राम 100 ग्राम में घी कर संतुष्ट हो जाए। मंत्रम 50 बोले, लेकिन आहुति जितनी डाले पूरी डाले, भर भर के डाले, अधिक डाले ऐसा नहीं, लेकिन कम भी जरा भी ना हो। और आप 4-5 हज़ार भी जाएगा ना, तो वो आपको आयु बढ़ाएगा। और जो देने वाले भविष्य में डॉक्टरों को और ये डिस्पेंसरी वाले और सब रिपोर्ट कराने वाले, उनको देना पड़ेगा सोनोग्राफी के लिए, ये सारा बच जाएगा। तो आपके 4-5 हज़ार महीने में डाला हुआ ये है ना, पूरे परिवार को स्वस्थ और नाणकीय भी बचत कराएगा। और आपका ये जो किया हुआ आहुति एक एक भावना से वो 7 पीढ़ी तक चलेगा। इतना बड़ा काम है, इतना कम समय है, इनसे बड़ी कोई योनि नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, इससे बड़ा यज्ञ जैसा कर्म नहीं, फिर भी नहीं करे, फालतू काम में जाए। तो सबसे बढ़िया से बढ़िया औषधि डाले। जो हमारे आर्य समाज मिलके बिल्कुल कचरा ही बोलते हैं, ऐसा ही होता है।
अच्छी से अच्छी डाले तो 1000 से कम सी आ ही नहीं सकती, 500 रुपये में भी नहीं, 1000 सबसे बढ़िया। तो बढ़िया से बढ़िया डाले, परमात्मा खूब देता है, कभी कमी नहीं देता। 1-1 केजी एक दिन में देने वाले भी कभी उसको घर में कमी नहीं हुई। खाने को अन्न ना हो तो थोड़ा कम खा लेना, लेकिन यज्ञ में जरूर अच्छा डालना। हमारे परमात्मा के लिए हमारे प्रिय वस्तु है, उनके लिए क्यों नहीं। हम बच्चे को अच्छा देते हैं, वासी नहीं देते। तो वासी जो बिगड़ा हुआ है, जो उपयोग में नहीं कर सकते, जो खा नहीं सकते, ऐसा कैसे यज्ञ में डाल सकते हो? उसमें कमी ना रखे। मंदिर में लोग उपयोग कर रहे हैं, मंदिरों में पौराणिक लोग हमारे पौराणिक में भोग ले जाते हैं, तो कितनी उत्तम चीजें चुन चुन कर ले जाते हैं। फल भी गले सड़े हो, प्रसाद उत्तम हो। तो हमारा देवताओं का ये जे वही हमारा मंदिर है, उसमें हमें भोग लगाना है, तो ये तो उत्तम होना। हमारा घर ही मंदिर है। हमारे घर के जो बड़े हैं, पति है, वो हमारे वास्तव में गणपति है, और हमारे बच्चे छोटे छोटे गणपति है। तो गणपति से कहो भाई ये परमात्मा की भक्ति आप नहीं कर सकते तो ये थैली में डाल दो, मैं यज्ञ करूंगी, हम सब कुछ और सस्ता में। तो हम गणपति की सच्चे घर के गणपति की पूजा करेंगे। छोटे छोटे बच्चे को भी आप लड्डू खाओ तो उसको भी खिलाओ, यज्ञ में खिलाओ और बच्चे को भी खिलाओ। तो इसमें कमी मत करो। बहुत कम समय है हम आपके पास, वास्तव में ऐसा ही मान के चलना चाहिए। और कल भी जया जी ने कहा था कि बस हम बिल्कुल सिंह के मुंह में आई है, दबोच ही लिया, केवल दबाने का भी बाकी है। सबको हिट आ गई है कि मुझे शुगर है, कभी किसी को हाई बीपी है, कभी ये है, डॉक्टर को देना पड़ता है। इससे बढ़िया आप डालो, अपने आप में भगवान भी तृप्त हो जाएंगे, सब सारा परिवार भी स्वस्थ हो जाएगा, 7 पीढ़ी तक वो चलता रहेगा। तो खूब खूब धन्यवाद जी। हरेश भाई शांति पाठ कराइए। ओम यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। कल आचार्य रमेश जी और हमारे यहाँ राजभवन में कार्यक्रम है, केवल आर्य समाज के 3 व्यक्तियों को ही बुलाया है, एक प्रधान, एक मंत्री और कोषाध्यक्ष। लगभग चुन चुन के कार्यकरों की मीटिंग जैसी है, तो बहुत कम बुलाए हैं। तो हमें भी जाना मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, देखते हैं। तो कल फिर भी मैं 4 बजे तक तो मैं आ ही जाऊंगा। तो पुनः मिलते हैं, धन्यवाद।